कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। माइक बंद करो बेटा, किसी का माइक खुला हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट और बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक में ए बी सी सब रियल है, रियल नहीं रेशनल नंबर, ये क्या है? रेशनल नंबर का साइन। और डी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रेशनल। अगर ए बी सी सब रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे आएंगे? इरेशनल। और इरेशनल रूट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा पेयर में आते हैं। इतना लिखो पहले। लिख लिया। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आते हैं, तो ये पेयर में तभी आएंगे जब ए बी सी सब रेशनल हो। अगर ए बी सी रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स इरेशनल आएंगे और पेयर में आएंगे। पेयर में आने का मतलब हो गया कि अगर एक रूट इस टाइप का होगा पी प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट पी माइनस रूट क्यू टाइप का जरूर होगा। एक p प्लस रूट क्यू आएगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू आएगा, या एक p माइनस रूट क्यू आएगा तो दूसरा p प्लस रूट क्यू पक्का आएगा। केवल साइन का डिफरेंस होगा रूट के आगे। अब देखो कोई ऐसे पूछ सकता है कि सर ये वाला क्वाड्रेटिक बनाया हमने तो सर इसके रूट तो आ रहे हैं 2 और √3। एक रूट रेशनल है, एक रेशनल है। तो मैंने बताया ना कि पेयर में रेशनल रूट तभी आते हैं जब ए बी सी, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब अगर रेशनल नंबर है तो रूट्स रेशनल आएंगे और पेयर में आएंगे। अगर ए बी सी रेशनल नंबर नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसे रूट्स आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अगर ए बी सी रेशनल नंबर है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स रेशनल हैं और पेयर में आएंगे। अगर ए बी सी रेशनल नंबर नहीं है तो दोनों रूट्स रेशनल होंगे, एक रेशनल होगा एक रेशनल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे।
ऐसे ही अगर ए बी सी सब रियल नंबर है और डी लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और इमेजिनरी रूट्स पेयर में आएंगे। यानी एक रूट अगर p प्लस आई क्यू टाइप का होगा तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू टाइप का जरूर होगा। अब यहाँ पर भी यही बात लागू होगी कि ये सब बात केवल तब तक सही है जब तक a b और c तीनों रियल नंबर है। ये r जो सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3i एक्स माइनस प्लस 6i, इसके रूट आ रहे हैं 2 और 3i। एक रूट रियल है एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी वाले पेयर में भी नहीं आ रहे, दोनों इमेजिनरी भी नहीं आ रहे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स तो इमेजिनरी आएंगे दोनों और पेयर में आएंगे, एक रूट p प्लस आई क्यू टाइप का होगा दूसरा p माइनस आई क्यू टाइप का होगा। ये केवल तब बोल रहा हूँ जब a b और c तीनों रियल नंबर है। और यहाँ पर हम जो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक भी हम रियल वाला क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं जिसके a b और c रियल नंबर हो। कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? सर ये पॉइंट वापस रिपीट कर दो। वापस रिपीट करने में ये बोल रहा हूँ कि इमेजिनरी रूट पेयर में आएंगे, ऐसा हम पक्का तभी बोल सकते हैं जब ए बी सी रियल नंबर हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ओके सर। अगर a 1 है b और c भी रेशनल नंबर है, इंटीजर लिख दो। a 1 है b और c इंटीजर है, d परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स इंटीजर आएंगे। ये वाला पॉइंट और याद करना। अगर a 1 है b और c इंटीजर है, d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे आएंगे? इंटीजर। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। एक और चीज सुनो, जैसे कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक में मान लो a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया तो अब ये क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं, ये बना बस ऐसा। तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी। ये समझ आया? अगर क्वाड्रेटिक है और उसमें a 0 हो गया तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो फिर हम बोलेंगे देखो अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक मैं बनाता हूं तो सम ऑफ रूट कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा, तो आएगा माइनस बी अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? c अपॉन 0, ये भी नॉट डिफाइंड। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक रूट को इंफिनिटी में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक रूट इसका कैसा कैसा होगा? एट इंफिनिटी। अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो x की केवल एक वैल्यू आएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक से तो दो रूट आते हैं तो एक रूट तो रियल हो गया, एक रूट हमने बोल दिया कि ये इंफिनिटी पर है।
सर ये बात लिख लेना, ये बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगती लेकिन ऐसा बोला जाता है। हाँ बेटा। सर हाँ सर ये एक रूट इंफिनिटी पे कैसे, ये समझ में नहीं आया। सुनो सुनो, क्वाड्रेटिक है अगर और उसका a 0 हो गया तो x की एक ही वैल्यू तो आई ना। यस सर। एक रूट आ रही, दूसरी रूट कहाँ गई? दूसरी रूट को बोल देते कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच गई। सर सर वो तो लेकिन फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ नॉट डिफाइंड है, बोल तो रहा हूँ मैं कि लॉजिकल नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे लिखा है बुक्स में, अब क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई मानता नहीं। सर लेकिन अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर तो हट ही गया ना पूरा। हाँ तो x की एक ही वैल्यू तो आई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सर दूसरा बोलना जरूरी है इन्फिनिटी। अरे बोल रहे बुक्स में, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप ये मान के चलोगे, कभी पूछे वो कि अगर a 0 होगा तो क्या होगा, तो आप बोल देना एक रूट इन्फिनिटी पे, जैसा पढ़ रहे हैं सब लोग ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। सर ये इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे वो कैसे डिसाइड हुआ? इन्फिनिटी पे ही बोला जाता है बेटा, ठीक है। मतलब इसका वैसे तुम मुझसे क्लेरिफिकेशन मत मांगो, क्योंकि मैंने बोल दिया ना लॉजिकल नहीं लगती ये बात, लिखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आया समझ में? यस सर। मैं कैसे क्लेरिफिकेशन दे सकता हूँ, मेरी बात थोड़ी ना ये, ऐसा लिखा होता है बुक्स में। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा तो रूट एक ही होगा, लीनियर है तो लीनियर का तो एक ही रूट आएगा। अभी ऐसे तो कोई बोल सकता है कि भाई ये क्यूबिक भी है, क्यूब एक्स क्यू का कोएफिशिएंट भी 0 हो गया, तो फिर इसके दो रूट इन्फिनिटी पे होने चाहिए, एक रियल होना चाहिए। तो हमें किसी से बहस नहीं करनी, जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ बेटा। तो क्या सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये लीनियर इक्वेशन होती है उनका रूट एक होता है, हाँ लीनियर और इक्वेशन का तो एक ही रूट होता है ना। हाँ और सर एक रूट होता है उनका नॉट डिफाइंड। नहीं, अब दूसरा रूट वो क्वाड्रेटिक होगा तभी तो होगा ना, लीनियर है तो लीनियर का तो एक ही रूट होगा। लेकिन सर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ए अगर 0 हो जाएगा तो ये भी तो लीनियर हो जाएगी ना। अब तो मल्टीप्लाई करके ही तो 0 होगा ना। अभी ऐसे ही हाँ लिख दो 0x² प्लस bx प्लस c, तो अब ये क्वाड्रेटिक है। ओके सर। सर ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो एक रूट होगा वो इंफिनिटी पे होगा। दोनों। कांस्टेंट पॉलि अगर ये क्वाड्रेटिक है और a भी 0 है b भी 0 है, तो यहाँ से फिर x की एक भी वैल्यू नहीं आ रही, तो बोथ रूट इंफिनिटी बोल देते हैं। दोनों ही रूट्स को बोल देते हैं कि दोनों ही इंफिनिटी पे है, यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। ओके सर। जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे आता है ना। अब देखो ऐसे इलॉजिकल बातें बहुत सारी फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, इनफाइनाइट से जो लाइन आती है वो पैरेलल होती है, या पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है, ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। हाँ पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है। अब पैरेलल लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ। तो वो बस इस तरह से लॉजिक होता है उनका कि जैसे इन दोनों के स्लोप्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस है तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब जितना ज्यादा ये पैरेलल होती जाएंगी उतना ही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दूर पहुंचता जाएगा, तो जितना ज्यादा पैरेलल होती जाएगी उतना इंटरसेक्शन दूर पहुंचता जाएगा, तो जब पैरेलल हो जाएंगे तो उस समय पे इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस लॉजिक से बोल देते हैं कि भाई अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अभी कोई इस पे भी बहस कर सकता है कि भाई पैरेलल लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेंगी सर, कर सकता है ना। मतलब यस सर सर। हमें माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए तो समझ लो कि हमें मानना है।
मानने पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बस बस मानना है, इसमें भी मानना है बस एक रूट इन्फिनिटी पे या सर दोनों इसका रूट मतलब बना ये है लो। कि किसी भी पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं जो मतलब इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे हो सकते हैं। हाँ तो इन्फिनिटी वाले रूट्स को काउंट नहीं करते ना वैसे हम, ओके सर। इन्फिनिटी कोई रियल नंबर थोड़ी है। अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं और आप बस इतना समझ लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 है तो हम बोल देते एक रूट एट इन्फिनिटी, और अगर एक्स स्क्वायर का और एक्स का दोनों का कोफिशिएंट 0 हो गया तो हम बोल देंगे दोनों रूट इन्फिनिटी पे। ठीक है। ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी। t की वैल्यू क्या होगी कि उसकी एक रूट इन्फिनिटी पे हो। एक रूट अगर इन्फिनिटी पे है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 0 होगा। p कॉमन ले लो, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो p इक्वल टू 0, 1 और 2 आ रहा है, लेकिन p इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये दूसरा x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। p इक्वल टू 0 गलत आंसर है। p इक्वल टू 0 पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। p इक्वल टू 1 पे क्या होगा, p इक्वल टू 1 पे भी x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। तो एक रूट इन्फिनिटी पे नहीं होगा इसके। t इक्वल टू 2 ऐसी वैल्यू है जिस पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा लेकिन x का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो p इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी होगा। ये आया समझ में? केवल p इक्वल टू 2। आयुष कौर क्या कहना चाह रहे हैं? समझ आ गया ये? हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम अगर हम p के रूट में 0 को इंक्लूड ही ना करें तो? क्या क्या ना करें? सर में आपने p का एक रूट 0 भी निकाला है, हाँ और सर हम अगर ऊपर वाली लाइन में p को दूसरी साइड भेजकर सर उसे 0 ही कर दें तो p के तो रूट आएंगे ना, दो ही, एक और दो। हाँ तो 0 आने से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? 0 हटा तो दिया हमने। हाँ वो तो हटा दिया सर, पर पूछ रहा था मैं। कॉमन सुनो, कॉमन लेके ऐसे पहुंचा दोगे तो p की एक वैल्यू कम आएगी ना।
हाँ लेकिन सर वो होगी तो जीरो ही। अरे यार ऐसे कैसे, जैसे पी एक्स स्क्वायर, अब पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी लिखा है, तो यस फिर सर। पी को कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा दो, तो कॉमन लेके डिवाइड में तभी तो पहुंचा सकते जब पी जीरो ना हो। आपको पता है पी जीरो है कि नहीं है? नहीं पता सर। अगर पी जीरो होगा तो जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा राइट हैंड साइड में? यस सर। तो हमें पता होना चाहिए ना पी की वैल्यू जीरो है कि नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वैल्यू यस सर। जीरो नहीं होगी तो कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा सकते हैं, अगर पी की वैल्यू जीरो होगी तो कैसे डिवाइड में पहुंचा सकते हैं? यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो p इक्वल टू जीरो और वन रिजेक्ट हो गए, p इक्वल टू टू आया केवल, है ना? दूसरा कह रहा है कि दोनों रूट इंफिनिटी पे हों, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो हो। अब ये दूसरा वाला पार्ट कर रहा हूं, है ना? और x का कोफिशिएंट भी जीरो हो। तो p की वैल्यू अगर जीरो होती है तो चलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाएगा। तीनों जीरो हो गए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, तो p इक्वल टू जीरो नहीं चलेगी। p इक्वल टू वन चलेगी क्या? p इक्वल टू वन पे ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है। p इक्वल टू वन पे एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो रहा है, x का कोफिशिएंट जीरो हो रहा है, कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि इस पे दो रूट इंफिनिटी हो जाएंगे। तो यहाँ से p इक्वल टू वन आएगा, यहाँ से p इक्वल टू टू आएगा, और थर्ड में p इक्वल टू जीरो आएगा। p इक्वल टू टू पे क्या होगा? केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा, ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा, तो एक रूट इंफिनिटी पे हो जाएगा। p इक्वल टू वन पे क्या होगा? p इक्वल टू वन पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होगा, तो बोथ रूट एट इंफिनिटी हो जाएंगे। और p इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? ये तीनों ही जीरो हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर अगर बी वाले केस में अगर ये कांस्टेंट टर्म जीरो भी हो जाएगा तब भी तो ये पॉलिनॉमियल ही रहेगा ना, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है जीरो डालने से? तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, फिर तो इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे ना इसके, आइडेंटिटी बन जाएगा। यस सर। सर ऐसे भी तो इनफाइनाइट रूट्स ही हैं। नहीं, इनफाइनाइट रूट कहाँ है? एक रूट इंफिनिटी पे है। एक रूट इंफिनिटी पे होना और इनफाइनाइट रूट होना, दोनों में अंतर है ना। सर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो उसके दो रूट तो ऐसे इन्फिनिटी पे हैं, और बाकी सारे रूट्स भी इन्फिनिटी पे ही होंगे अगर उससे तो बड़े पॉलिनॉमियल बने। सारे कितने होंगे? तो दो ही। यस सर। तो सारे कहाँ से आ गए यहाँ से? एक रूट इंफिनिटी पे पहुंचना या दो रूट इंफिनिटी पे पहुंचना और इनफाइनाइट रूट होना, दोनों में अंतर है। दो रूट इंफिनिटी पे हैं, इसका मतलब दो ही रूट है वो इंफिनिटी पे हैं, और इनफाइनाइट रूट होने का मतलब रूट ही इनफाइनाइट है, ओके नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। ओके सर।
फर्स्ट वाला सही है। एक रूट अगर 2 + √3 का होगा तो दूसरा रूट होगा 2 - √3 का। मतलब एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा। x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्वाड्रेटिक आएगा x² माइनस 4x प्लस 1। बोलो कोई डाउट है तो। देखो अगर cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा ये जीपी में है तो sin बीटा का स्क्वायर cos अल्फा इंटू sin बीटा के इक्वल होगा। ये बात आपको पता है नहीं पता है? कौन सी बात? इफ ए बी सी आर इन जीपी देन b² बराबर होता है ac के इक्वल। सर वो वहां पे साइन बीटा आपने 2 बार लिख दिया। सर साइन अल्फा आएगा ना। ये पता है आपको एबीसी जीपी में हो तो b² = ac होता है। यस सर। ठीक है, अब हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b² 4 cot² बीटा माइनस 4ac ये आया। ये साइन कॉस में चेंज करके अगर मैं लिखता हूँ 4 तो कॉमन आ जाएगा है ना। cos² बीटा अपॉन sin² बीटा माइनस 1। इसको लिख सकता हूँ 4। ये जो cos² है ना इसको भी 1 - sin² बीटा लिख दूंगा तो ये 1 - 2 sin² बीटा हो जाएगा।
और इसका यूज ही नहीं किया अभी हमने, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका यूज कर लो। अब ये लास्ट स्टेप समझना अच्छे से। ये 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये पता चल रहा है कुछ आपको? इसका होल स्क्वायर खोलो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2ab वाला जो टर्म आएगा 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा वो लिखा ही हुआ है। तो 4 भी पॉजिटिव है, ये भी किसी का होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, नीचे साइन स्क्वायर बीटा लिखा है वो भी पॉजिटिव है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो 0 इससे बड़ा आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 या उससे बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। क्लियर हुई बात नहीं हुई? रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल। ये बस 1 की जगह पे आपको लिखना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपको बने दिखेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हेलो सर आपने जो राइट हैंड साइड में सर फर्स्ट स्टेप किया सर समझ में नहीं आया वो। क्या बेटा? राइट हैंड साइड में हमने जो फर्स्ट स्टेप किया 4 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, बहुत मुश्किल है ये समझना। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया है, आप आएगा समझ में? ओके सर ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा। तो सर आपने नहीं सर, ओके सर ओके। अब मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। अच्छे से सुनोगे और समझोगे तो क्वाड्रेटिक वाला पूरा चैप्टर बहुत आपको हलवा जैसा लगेगा, तो ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है ना? अगर कहीं भी कहानी थोड़ी सी भी हिलती डुलती लगे आपको तो तुरंत बता देना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला, और पैराबोला चैप्टर हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो बस हमें पैराबोला की डिजाइन पता होनी चाहिए। पैराबोला की डिजाइन ऐसी होती है, ठीक है? अब ये कहीं भी घूम सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ केवल दो ही तरह का होता है, या तो इस टाइप का होता है या इस टाइप का होता है। a ग्रेटर देन 0 पे ऐसा होता है, a लेस देन 0 पे ऐसा होता है। इसका ग्राफ बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला। a ग्रेटर देन 0 पे पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनेगा, a लेस देन 0 पे ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, ये जब पैराबोला हम पढ़ेंगे ना तब समझ लेंगे पूरा, अभी आपको इस पे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। सर और क्या समझना है आपको, ये तो पता चल गया। चलो कोई भी क्वाड्रेटिक दिया होगा तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लिया करोगे, a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको पता चल जाएगा ऐसा ग्राफ बनेगा, a लेस देन 0 होगा तो आपको पता चल जाएगा ऐसा ग्राफ होगा। एक इसकी वर्टेक्स आपको याद रखनी, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4 है। ये माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस बी अपॉन बी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस बी अपॉन 4 की वैल्यू निकाल लो। जैसे माइनस बी अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 3 और माइनस बी अपॉन 4 की आ गई 5, तो आप समझ जाओ वर्टेक्स होगी 3,5 पर। पैराबोला चाहे कैसा भी बने वर्टेक्स यही रहेगी।
माइनस बी अपॉन 2a और b माइनस b अपॉन 2। सर हाँ बेटा, सर बस आपको ये बताना था सर के सर जे के सर ने ये पढ़ा दिया। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है आपको? यस सर। कोई बात नहीं, आता है फिर भी सुन लो, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 पे ऐसा ग्राफ बनेगा, a लेस देन 0 पे ऐसा ग्राफ बनेगा। वर्टेक्स इसकी माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a पे रहेगी, चाहे ग्राफ ऐसा हो या ग्राफ ऐसा हो। एक और चीज आपको क्या समझनी है कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा अगर d ग्रेटर देन 0 हो, भले ही ऐसा ग्राफ हो या ऐसा ग्राफ। दो अलग अलग पॉइंट पे कब कट करेगा? जब d ग्रेटर देन 0 हो। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाए, और अगर d लेस देन 0 होगा तो ना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा, फिर ये ऐसे चला। और जिन जगह पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही रूट होते हैं। जैसे इस क्वाड्रेटिक के रूट मान लो 1 और 3 हुए तो 1,0 और 3,0 पे ही ये कट करके जाएगा। ये समझ आ रही है? क्वाड्रेटिक के रूट अगर 1 और 3 हुए तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1,0 और 3,0 पे ही कट करके जाएगा। अगर रूट हुए 2 और 5 तो 2,0 5,0 पे एक्स एक्सिस पे 2 और 5 पे ही कट करके जाएगा। रूट हुए -2 और 3 तो एक्स एक्सिस पे -2 पे और 3 पे कट करके जाएगा। क्या क्या समझना है? a ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ जो होगा पैराबोला का उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, a लेस देन 0 पे नीचे की तरफ खुला होगा। वर्टेक्स हमेशा -b/2a -d/4a ही रहेगी, चाहे ग्राफ कैसा भी हो। d ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करके जाएगा, d इक्वल टू 0 पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और d लेस देन 0 पे ग्राफ ना एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा। d ग्रेटर देन 0 वाले केस में दो रियल और अनइक्वल रूट होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। d इक्वल टू 0 वाले केस में दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को रियल और इक्वल पॉइंट पे कट करेगा। इक्वल पॉइंट मतलब सेम पॉइंट पे दो बार कट करेगा। सेम पॉइंट पे दो बार कट करना मतलब टच कर जाना। और d लेस देन 0 पे कोई भी रियल रूट नहीं होता है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा ही नहीं। यहां तक बात क्लियर है क्या? हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक बार वर्टेक्स के बारे में और बता दो सर अच्छे से। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a होते हैं। b कहां से आएगा? क्वाड्रेटिक के x का कोफिशिएंट। a कहां से आएगा? क्वाड्रेटिक के x पर कोफिशिएंट। d कहां से आएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का। ओके सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो पहला केस कि a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0। इसका जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस है, इस टाइप का होगा। एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करके जाएगा, यही इसके रूट भी होंगे, अल्फा और बीटा। y इक्वल टू लिख सकते हैं या एफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बोल सकते हैं, या y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बोल सकते हैं। एक और चीज सुनो, जैसे हमने ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, हमें पता है इसके रूट 1 और 2 है।
डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, और ए भी पॉजिटिव है, ए 1 दे रखा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, 1 और 2 पे कट करते हुए जाएगा। इस टाइप का ग्राफ होगा इसका, ठीक है। इसमें अगर आपको ये पता करना हो कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो वाई एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0 रख दो तो पता चल गया y इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि ये y एक्सिस को 0,2 पे कट करेगा। तो ये भी समझ में फिर से देखो क्या पूछ रहे हैं। हाँ बोल सकते हैं। सुनो, जब भी कुछ समझा रहे हुआ करें तो उस समय केवल समझने पे ध्यान दिया करो, है ना। जो भी डाउट हो, मैं बोलता हूँ कि कोई डाउट है पूछ लो, उस समय पूछा करो डाउट, क्योंकि कई बार मैं देख ही नहीं पाता हूँ, आप पूछते रहते हैं। सुनो, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ है, या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ है। इसके फैक्टर करें, हमें पता चल गया 1 और 2, तो ये x एक्सिस को 1 पे और 2 पे कट करके जाएगा। 1 और 2 पे मतलब 1,0 और 2,0 का, ये बात पता चल गई। y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये पता करने के लिए x इक्वल टू 0 रख दो तो y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये भी आपको पता चल गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वर्टेक्स अगर आपको पता करनी है तो आप x हो जाएगा -b अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आएगी, -b है -3/2, a कितना 1, 3/2। तो वर्टेक्स जो होगी वो यहाँ पे होगी 3/2, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा -b/4a। तो -b कितना हो जाएगा b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a -1/4। तो वर्टेक्स भी पता चल गई आपको, 3/2 -1/4 पे होगी, रूट इसके 1 और 2 पे होंगे, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, किस टाइप का ग्राफ होगा, ये सब पता चल गया। एक और चीज सुनो, जैसे x इक्वल टू 0 रख करके y की वैल्यू 2 आ रही थी, तो x इक्वल टू 0 पे जो y होगा यानी ग्राफ होगा वो 2 पे होगा। 2 पे होगा मतलब ऊपर होगा x एक्सिस के। अगर कोई x की वैल्यू रख के आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो ग्राफ उस समय पे क्या होगा, x एक्सिस के नीचे होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर बन रहा है मतलब ये वाली x की वैल्यू रख के जो y की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी ये वाली x की वैल्यू क्वाड्रेटिक में रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा कुछ ना कुछ। और अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे दिख रहा है, ये समझ लो कि ये वाली x की वैल्यू रखने पर जो आंसर आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे 3/2 रखेंगे x की तो y की वैल्यू -1/4 आएगी। तो 1 और 2 के बीच में 3/2 पड़ता है, 3/2 पे ग्राफ नीचे दिख रहा है मतलब 3/2 पुट करके कुछ ना कुछ नेगेटिव आंसर आ रहा हो। अब जैसे 2 से आगे हमें ग्राफ पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि भले ही हम 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कोई भी x की वैल्यू 2 से बड़ी पुट करूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यानी f2 पॉजिटिव आएगा, f3 पॉजिटिव आएगा, f4 पॉजिटिव आएगा, नहीं f2 पॉजिटिव नहीं, f4 पॉजिटिव आएगा, f5 पॉजिटिव आएगा। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं इस क्वाड्रेटिक में रखूंगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्या समझना है हमें कि ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर है तो ये वाली x की वैल्यू रख के आंसर कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव। ग्राफ अगर किसी जगह पे आपको x एक्सिस के नीचे दिख रहा है मतलब ये वाली x की वैल्यू रख के आंसर आ रहा होगा नेगेटिव। फिर पॉजिटिव दिख रहा है आपको तो समझ जाओ ये वाली x की वैल्यू रख के आंसर आ रहे होंगे पॉजिटिव। पूछो बेटा क्या डाउट। सर हाँ बेटा। सर आपने बताया था कि y एक्सिस पे तब कट करेगा जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हाँ। सर y की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, लेकिन अगर कांस्टेंट भी 0 हो तब y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो उस केस में कैसा बनेगा ग्राफ? अच्छा, y मतलब x इक्वल टू 0 रख के y इक्वल टू 0 आ जाए उस समय की बात कर रहे हैं ना? यस सर, जब कांस्टेंट
तो ऐसे ओरिजिन पे कट करते हुए जाएगा भाई एक्स को, क्या देखो एक्स 0 होगा, वाई भी 0 होगा यहाँ पे, यस सर। सही है ना। जैसे ये y को 2 पे कट करके जा रहा है, ऐसे y को 0 पे कट कर जाएगा, और -2 आ गया तो नीचे कट करके जाएगा भाई एक्सिस को। ओके सर। और कोई डाउट है पूछो भाई। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड केस, अगर a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस ऐसा। थर्ड केस, थर्ड केस कौन सा है, a ग्रेटर देन 0 है लेकिन d लेस देन 0। इस वाले केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम ही जगह पे होंगे, एक्स अल्फा होगा और दूसरा भी एक्स अल्फा ही होगा, मतलब दोनों रूट इसके अल्फा और अल्फा ही होंगे। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आए भी, केवल एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस के वो टच कर रहा है और सभी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक में एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 0 भी कब आएगा, केवल एक्स इक्वल टू अल्फा रखने पे, अदरवाइज ये 0 से बड़ा ही आएगा। थर्ड वाला जो ग्राफ है, इसने ना कभी एक्स एक्सिस को टच किया, ना इंटरसेक्ट करके ये एक्स एक्सिस के नीचे आया। इसका मतलब इसमें x की वैल्यू हमने कोई भी रखी होगी, आंसर पॉजिटिव ही आते रहे होंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की हमने कोई भी रियल वैल्यू रखी होगी, उसके लिए ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, तभी इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहा हमेशा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ ये दिखाई दे कि ये क्वाड्रेटिक है और ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप इसमें यही कंडीशन लगाएंगे कि a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। बोलो बेटा क्या डाउट। कोई डाउट नहीं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बोले आपको कि क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा वो बताएंगे बेटा हमें, पहले a ग्रेटर देन 0 समझ लो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो बोले कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। वो ऐसा भी बोल सकता है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स इमेजिनरी है, एक क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो रूट्स इमेजिनरी होने से हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। रूट्स अगर इमेजिनरी बोला उसने तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा वो ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। यानी कौन सा वाला केस होगा, ये वाला केस। और उसने मान लो बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है। a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, इस क्वाड्रेटिक में x की जगह 1 रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रख के 1 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ रहा है। 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर।
तो इससे क्या पता चल गया कि रूट्स इमेजिनरी हैं और x इक्वल टू 1 रखने पे 3 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पे ग्राफ ऊपर है। तो फिर ये समझ जाओ आप कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कोई सी भी वैल्यू रख ले। फिर से समझाता हूँ, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, चाहे x की हम कोई भी वैल्यू रख लें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, हमेशा x की वैल्यूज पे आंसर जो आए होंगे वो पॉजिटिव आए होंगे। बेटा पहले थर्ड केस बता देने दो मुझे। एक था सर ये a प्लस बी प्लस सी वाली कंडीशन एक बार फिर से बता हाँ दीजिए। बता रहे बेटा, समझाने तो दे। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर ही रहा हमेशा, यानी कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रखते गए होंगे, हमेशा आंसर पॉजिटिव आया होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आए कि ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 रहेगा x की हर एक वैल्यू के लिए, तो आप समझ जाना ये वाला ग्राफ होगा और इसकी कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होगा, d लेस देन, तुरंत आपको ये कंडीशन लगा देनी है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो कभी कभी क्या करता है, चालबाजी करता है आपसे, आपको सीधे सीधे नहीं बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, वो बस आपको जानकारी देगा, उस जानकारी को देख करके आपको समझना है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। कैसे जानकारी दे देगा, वो बोल देगा कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं तो उसने हिंट दे दी आपको कि डी ग्रेटर देन डी लेस देन 0, दे दी ना हिंट, रूट्स इमेजिनरी बोल दिए, आप समझ जाओ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और उसने कोई कंडीशन लिख के दे दी, ये कंडीशन कैसे देखनी हमें, यहाँ पे देखना है कि x की जगह पे क्या रखें कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए, तो x इक्वल टू 1 रख के आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो उसने बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी 3 है, मतलब x इक्वल टू 1 जब भी रहा होगा, x इक्वल टू 1 उस पे आंसर आ रहा होगा 3। तो उसने दो चीजें आपसे बोल दी कि x इक्वल टू 1 पे आंसर 3 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और ग्राफ में x एक्सिस को कट नहीं किया, वो कैसे बोल दिया, रूट्स इमेजिनरी है। तो आप समझ गए ना कि ग्राफ ऐसा ही होगा, x एक्सिस को कट करना नहीं इसको, और x इक्वल टू 1 पे ग्राफ ऊपर है, तो ग्राफ ऐसे ही गया होगा। ये इनडायरेक्टली उसने बोला है कि ग्राफ पॉजिटिव में ही है हमेशा। ये समझ पा रहे हैं आप उसके हिंट को? x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव वैल्यू दे दी उसने, कुछ भी 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव वैल्यू है और रूट्स इमेजिनरी है, मतलब ग्राफ ने x एक्सिस को कट नहीं किया है, तो इसका मतलब फिर पैराबोला जो होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही रहा होगा हमेशा। तो फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ 4a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो ये भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि 4a प्लस 2b प्लस c कैसे बनेगा, x की जगह क्या रख के 4a प्लस 2b प्लस c बनेगा, हमें दिख रहा है x की जगह 2 रख के 4a प्लस b प्लस c बनेगा। अब उसने बता ही दिया कि x इक्वल टू 1 पे ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और ग्राफ x एक्सिस को कट कर नहीं रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आप जिसमें लिखा होगा कि 4a प्लस 2b प्लस c पॉजिटिव है, वो वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 2 पे भी पॉजिटिव होगा, x इक्वल टू 3 पे भी पॉजिटिव होगा, -1/2 पे भी वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x एक्सिस को कट कर नहीं रहा है और एक बार एक वैल्यू पे ऊपर है तो फिर पूरे में ही ऊपर होगा, फॉर ऑल रियल नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो क्वाड्रेटिक का साइन पूरे रियल लाइन पर सेम रहता है, वो या तो पूरी रियल लाइन पे पॉजिटिव होगा या पूरी रियल लाइन पे नेगेटिव होगा। इस वाले केस में पूरी रियल लाइन पे पॉजिटिव है, तो कैसे पता चला कि हमें पूरी रियल लाइन में पॉजिटिव वाला केस है ये, रूट्स इमेजिनरी बोलने पे उसने ये हिंट दी कि x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फिर ये पूरी रियल लाइन पे पॉजिटिव है। अगर वो कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -3, तो हम समझ जाते हैं x इक्वल टू 1 पे नेगेटिव है तो पूरी रियल लाइन पे नेगेटिव होगा, वो केस अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, सेकंड में क्या डाउट है, एक तो बताओ बेटा तुम, सेकंड वाले में क्या डाउट है? सेकंड में मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्राफ ने केवल एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच किया,
यानी केवल x की एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी और सभी वैल्यूज पे ये x एक्सिस से ऊपर है, यानी कि और सभी x की वैल्यूज के लिए जो आंसर आ रहे होंगे वो पॉजिटिव आ रहे होंगे। ठीक है, अगर एबीसी में कोई इंटीजर दिया हो तो दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सर आंसर तो सभी पॉजिटिव आएंगे, लेकिन एक्स तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, आंसर पॉजिटिव आएंगे। क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है। फोर्थ केस, अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। बी पॉजिटिव है, इससे पता चल रहा है दो रियल रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। अब यहां से लेके यहां तक हमें ऊपर दिख रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस का, मतलब इन दोनों रूट्स के बीच वाली कोई एक्स की वैल्यू रखी होगी तो पॉजिटिव आंसर आ रहे होंगे, अल्फा से छोटी कोई वैल्यू रखी होंगी तो नेगेटिव आंसर आ रहे होंगे, बीटा से बड़ी वैल्यू रखने पे भी नेगेटिव आंसर आ रहे होंगे। ग्राफ आपको एक्स एक्सिस के नीचे दिखे, आप समझ जाओ कि ये एक्स की वैल्यू रख के आंसर नेगेटिव आएगा इस क्वाड्रेटिक। ग्राफ अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये एक्स की वैल्यू रख करके आंसर क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव आ रहा है। ये बात क्लियर है? किसी का माइक खुला हुआ है क्या? सर राजकुमार सर बोला हुआ। कुछ कहना चाह रहे हैं राजकुमार? राजू सर आपका माइक खुला हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिफ्थ ग्राफ देखो, a लेस देन 0 है, b इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का हम समझ जाएंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, ऐसा ग्राफ होगा। रियल एंड इक्वल, और केवल अल्फा रखने पे 0 आया होगा, अदरवाइज एक्स की कोई वैल्यू रख रहे होंगे। कोई डाउट है? आप रिपीट कर दीजिए सर, आवाज आ रही है सर, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। कैसे करूं मैं बंद? सर प्लीज रिपीट। नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास पावर्स है क्या ये वाली बंद करने वाली माइक? नो सर। नो सर। मैं कॉल करूं? यस सर। फिफ्थ वाला ग्राफ लिख लिया भैया? कैसे लिखते हैं?
फिक्स ग्राफ, इसको भी अच्छे से समझना है। a लेस देन 0, d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब रूट्स इमेजिनरी है, कोई भी रियल पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना टच करेगा। इस तरह का ग्राफ रहा होगा, इस तरह का ग्राफ रहा होगा, मतलब x की वैल्यू हमने कुछ भी रखी होंगी, आंसर नेगेटिव ही आते रहेंगे। तभी ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रहा होगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये वाला केस होगा, a लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। ठीक है। हेलो, अच्छा, इसको भी वो इनडायरेक्टली बोल सकता है आपसे कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, या दोनों ग्राफ में एक साथ बना देता हूं फिर समझाता हूं। ये तो लिख ही लिया होगा। एक तो थर्ड वाला ग्राफ जो मैंने बताया था उसको समझो। एक्स एक्सिस ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसमें क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहा, और इसकी कंडीशन थी a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। एक ये लास्ट वाला सिक्स्थ वाला ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ है, इसमें क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इसकी कंडीशन होगी a लेस देन 0, d लेस देन 0। दोनों ही केसेस में, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, दोनों ही केसेस में d लेस देन 0 है, मतलब रूट्स कैसे आ रहे होंगे, इमेजिनरी। तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये भी बोल सकता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हैं। अब क्वाड्रेटिक के रूट इमेजिनरी हैं, ये सुनते ही आपके दिमाग में दो ही चीजें आएंगी। एक चीज तो आएगी कि d लेस देन 0 होगा, और दूसरी चीज आएगी कि क्वाड्रेटिक का साइन पूरी रियल लाइन पे सेम रहेगा। पॉजिटिव है, किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो मतलब वो फिर हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, और किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव दिख रहा है मतलब फिर वो हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा। दो ही चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए रूट्स इमेजिनरी सुनते ही। पहली चीज कि d लेस देन 0 होगा, कि शायद इसका यूज करना हो। दूसरी चीज कि क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा पूरी रियल लाइन पर सेम रहेगा, या तो पूरी रियल लाइन पे क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव रहेगा, या पूरी रियल लाइन पे क्वाड्रेटिक का साइन होगा नेगेटिव। अब अगर इसका यूज करवा रहा होगा वो कि पूरी रियल लाइन पे क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ जानकारी वो आपको जरूर देगा। जैसे उसने मान लो बोल दिया कि 4a माइनस 2b प्लस c नेगेटिव है, तो ये समझ जाओ x इक्वल टू -2 रख के नेगेटिव आ रहा है, x इक्वल टू -2 रख के 4a माइनस 2b प्लस c आएगा, और x इक्वल टू -2 रख के नेगेटिव आ रहा है, मतलब -2 पे जो है इसका ग्राफ नेगेटिव में है। तो फिर आप समझ जाओ रूट्स इमेजिनरी है, यानी कि वो पूरा सेम साइन का रहना है पूरी रियल लाइन पे, और -2 पे नेगेटिव दे रखा है, तो इसका आंसर फिर वो हर एक वैल्यू पे नेगेटिव होगा। फिर अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ 9a प्लस 3b प्लस c की वैल्यू कैसी होगी, तो आप समझ जाओ कि x इक्वल टू 3 रख के आएगा 9a प्लस 3b प्लस c, और x इक्वल टू 3 पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी, क्योंकि -2 पे नेगेटिव है, क्योंकि ये पूरी रियल लाइन पर सेम साइन का ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? हो रही है? देख लेना, फिर क्वेश्चन करने में दम निकली तुम्हारी तो समझ लेना फिर।
या तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या क्वाड्रेटिक लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा होगा इन दोनों ग्राफ के लिए। या फिर वो इस तरह से देगा कि रूट्स इमेजिनरी हैं और एक पॉइंट पर पॉजिटिव है, दूसरे पॉइंट पर कैसा होगा, तो पहले पॉइंट पर पॉजिटिव है तो दूसरे पे भी पॉजिटिव होगा, और पहले पे नेगेटिव दे रखा है तो दूसरे पे भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्राफ का साइन पूरी रियल लाइन पर सेम ही रहना है। चलो देखता हूं मैं, कुछ समझ आया तुम्हें, नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा ही है क्या? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots. Then prove that c into a plus b plus c is greater than b. जल्दी से बताओ मुझे प्रूव करके। अंकित कुमार ने कर लिया, बताइए बेटा कैसे किया? अंकित कुमार बोल के बताना बेटा। तेजस, तेजस बताओ बेटा। सर बोलूं? हाँ बोलो। सर x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो फिर सर c की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और सर 1 रखेंगे अगर x की वैल्यू तो सर a प्लस b प्लस c की वही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव जो c की वैल्यू होगी। हाँ तो सर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमेशा पॉजिटिव देगा सर। बिल्कुल सही है। देखो उसने बोला कि कोई रियल रूट नहीं है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है, मतलब हमें समझ में आ गया कि या तो क्वाड्रेटिक इस टाइप का होगा जो हमेशा पॉजिटिव रहा होगा, या क्वाड्रेटिक इस टाइप का होगा जो हमेशा नेगेटिव रहा होगा। सी कैसे आएगा? x इक्वल टू 0 रख के। और a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? x इक्वल टू 1 रख के। तो अगर ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाला होगा तो भी f0 पॉजिटिव आ रहा होगा, f1 भी पॉजिटिव आ रहा होगा, तो f0 इंटू f1 पॉजिटिव होगा, यानी कि c इंटू a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा। और अगर ये वाला केस होगा तो f0 नेगेटिव आएगा और f1 भी नेगेटिव आएगा, ये दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तो भी c इंटू a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा। बताओ समझ आया क्या? रूट्स अगर इमेजिनरी हैं, रूट्स रियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक का साइन पूरे में सेम रहना है, तो या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, या तो वो हमेशा पॉजिटिव वाला होगा या हमेशा नेगेटिव वाला होगा। तो f0 c आ रहा है, f1 a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो c और a प्लस बी प्लस सी या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो प्रोडक्ट करके तो पॉजिटिव ही आना है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो?
नो प्रॉब्लम। रौनक को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? और किसी को है तो बोल दो। क्लियर, डन। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो समझ लो सब कुछ आ गया तुम समझ में। मल्टीपल करेक्ट है ये। 2 रुपए इनाम मिलेंगे जो बता देगा सही। आंसर बताओ और 2-3 आंसर आ जाने दो फिर बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है सुनो, इसका आंसर दे रखा है 1 और 3।
और रौनक ने आंसर पहले सही बताया था, फिर बाद में गलत कर दिया, तो किसी को भी 2 रुपए नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा लॉस हो गया आप लोगों का। अब सुनो कैसे, क्या क्या हम पता कर सकते हैं। देखो ग्राफ इस टाइप से बना हुआ है, मतलब ए नेगेटिव होगा। x इक्वल टू 0 का ग्राफ ऊपर है और x इक्वल टू 0 रख के क्या आएगा c, तो c पॉजिटिव होगा। वर्टेक्स यहां पे दिख रही है मुझे, वर्टेक्स का जो x होता है वो -b/2a होता है। x कोऑर्डिनेट, x की जो वैल्यू होती है -b/2a होती है। तो ये वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है वो मुझे पॉजिटिव दिख रही है। a नेगेटिव है, इसका उधर मल्टीप्लाई कर दो 0 में, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन की जगह हो जाएगा लेस देन। नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। -b लेस देन 0, माइनस का भी डिवाइड लगा दो तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो b के बारे में मुझे पता चल गया ग्रेटर देन 0। और सुनो, -1 इसका रूट है, तो -1 रख के क्या आएगा a - b + c। -1 रख के 0 आना चाहिए, क्योंकि -1 पे ये x एक्सिस पर ही है, ना ऊपर है ना नीचे है। ऊपर होता तो पॉजिटिव आता, नीचे होता तो नेगेटिव, लेकिन ये x एक्सिस पर ही है -1 पे, तो इसीलिए 0 आ रहा है। 9a + 3b + c कैसे आएगा, 3 रख के x इक्वल टू 3 रखेंगे तब आएगा 9a + 3b + c। 9a + 3b + c भी 0 होना चाहिए। और a + 3b + 9c कैसे आएगा, 1/3 रख के। a + 3b + 9c कैसे आएगा, 1/3। 1/3 अगर रखेंगे तो ये आएगा a/9 + b/3 + c। अच्छा 1/3 पे ग्राफ मुझे ऊपर दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो a + 3b + 9c, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और a - 3b + 9c कैसे आएगा, -1/3 रख के। अगर मैं -1/3 रखता हूं तो ये आएगा a/9 - b/3 + c। और -1/3 पे भी मुझे ग्राफ ऊपर दिख रहा है, तो इस पे भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। 9 का मल्टीप्लाई कर दो, a - 3b + 9c भी पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे यहां तक बताओ जो मैंने सॉल्यूशन किया है इसमें आपको क्या समझ नहीं आया। सर पता क्या चलता है कि क्या रखने पे सर लेस देन और इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल टू या फिर मतलब कि ग्रेटर देन 0 आएगा। एक और बार पूछो डाउट। सर पता कैसे चलता है कि मतलब कौन सी वैल्यू रखने पर a² + bx + c में सर ऐसी वैल्यूज आएंगी, मतलब सर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो मतलब पता कैसे चलता है कि कौन सी वैल्यू रखें। कौन सी वैल्यू रखें, ये तो हम ऑप्शन से पता करते हैं। a - b + c लाना है तो a - b + c आएगा, x = 1 रख देंगे तो 9a + 3b + c लाना है तो x = 3 रखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें लिखी हैं a + 3b + 9c लाने के लिए हमें 1/3 रखना पड़ेगा। ये तो हमें ऑप्शन से देखना है कि क्या वैल्यू रखें। अच्छा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसी पे मैं पिछले आधे घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। वो तो पता चल गया, वो समझ में आ गया। ग्राफ अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, ग्राफ नीचे दिख रहा है तो नेगेटिव आएगा। अब क्या डाउट बताओ। समझ में आ गया। अब कोई डाउट नहीं। यहाँ तक जो मैंने सॉल्यूशन किया है, a का साइन, b का साइन, c का साइन, a - b + c का साइन, 9a + 3b + c का साइन, a + 3b + 9c का साइन या a - 3b + 9c का साइन, इन सबके साइन के बारे में मैंने बताया कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। किसी को अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो मुझसे। सर ये मैं फोर्थ वाला बता दीजिए, ये कैसे इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला इनकरेक्ट कैसे है बता देंगे। ए कैसा है, ए नेगेटिव है। बी कैसा है,
बी पॉजिटिव है। ए माइनस 3b प्लस 9c कैसा है? ये पॉजिटिव है। एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव चीजों का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? बोलो बोलो। सर मैंने कुछ ऐसा किया था तो डी अपन को पता है कि ग्रेटर देन 0 है। क्या चीज? डी डी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं रूट्स। हाँ तो सर डी की मैंने रख दी बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो सर मैंने माइनस 4ac को 0 की साइड ले गया। हाँ, मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट कर दिया? यस सर, तो बी आ गया। नहीं, कैसे आ जाएगा यार? ये बताओ, अगर ये लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 5 से बड़ा है तो स्क्वायर रूट करके क्या आएगा? माइनस 4ac है ना, तो सर प्लस का हो गया। अरे 4ac की वैल्यू प्लस की है या माइनस की, ये आपको कैसे पता? वो तो ए और सी की वैल्यू जो होंगी उन पर डिपेंड करेगा ना। ए और सी दोनों पॉजिटिव हुए तो 4ac पॉजिटिव है। मान लो ए नेगेटिव हुआ, सी पॉजिटिव हुआ, तो 4ac नेगेटिव नहीं होगा? तभी गलत आ रहा सर, सी की वैल्यू में नेगेटिव की आ रही थी। अब समझ गए? ओके सर, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ मैंने अभी गलत प्रूफ कर दिया, सेकंड को और देख लेते, गलत प्रूफ कर लेते हैं। ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, और 9a प्लस 3b प्लस सी कहाँ है? ये 0 है। तो 0 का इंटू करके 0 आना चाहिए, ये लेस देन 0 दे रखा है। सर हाँ सर एक बार लास्ट वाला और बता दो सर, लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ मुझे, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला एक बार और बता दूं। देखो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। कैसे पता? सर आप वो डाउनवर्ड पैराबोला है वो हाँ लिखा है ना, ए नेगेटिव है, सी यस सर, पॉजिटिव है। यस सर। ए माइनस 3b प्लस 9c यहाँ पे निकाला है। सर ये कैसे आइडिया लगेगा कि -1/3 पुट करने पे आएगा कि वैसे आएगा? अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ऐसे कॉमन सेंस से पता चलता है 9a प्लस 3b प्लस c लाना है तो 3 रखो, और अगर ये 931 की जगह 139 लिखे हो तो 1/3 पुट करो, तो एलसीएम लेके आ जाएगा ना, a प्लस 3b प्लस 9c उल्टा। अच्छा सर, ओके। फिर सर तो ये पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव कह रहा है। ओके क्लियर सर, थैंक यू सर। ये अच्छे से समझ लेना आज घर पे जाके, ये क्वाड्रेटिक की जान है, ये समझ लो एक तरह से। अगर तुम ग्राफ को अच्छे से समझना सीख गए तो आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, और इसी को समझने में दम निकल गई तुम्हारी तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से कर पाओगे। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे ही। If x equal to 3 plus root 5, find the value of x power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17. ट्राई कर रहे हैं, हमें बता दूं कैसे करेंगे।
सुन लो क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है बेटा। हेलो सर, हाँ होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अच्छा, होमवर्क के लिए छोड़ दो। क्वाड्रेटिक का जो पहली सीट मिली है ना, बुकलेट पहली जो मिली है उसी में क्वाड्रेटिक दे रखा है। मैं कुछ होमवर्क के लिए और 10-15 क्वेश्चन बोल दूंगा, तो वो और कर लाने हैं आपको, ठीक है, अगली क्लास से पहले। ये क्वेश्चन मुझे अभी बता देना सॉल्व करके, अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दोगे नहीं? ठीक है।